नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। आज जो हम लेकर आए हैं इसमें मैथमेटिक्स है, एलसीएम का सेकंड पार्ट है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ में जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो अभी बोर्ड पे 4 क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आगे लेकर आऊँगा। पहले क्वेश्चन समझाते, जरा समझिएगा। पहला क्वेश्चन हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। 4 घंटियाँ हैं, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड पे बज रहा है। यानी कि ऐसे समझिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 घंटी है। ये 3 सेकेंड हुआ तो आवाज किया, फिर दूसरा घंटी 4 सेकेंड हुआ तो आवाज किया, 5 सेकेंड हुआ तो आवाज किया, 6 सेकेंड हुआ तो आवाज किया। तो अभी 8 बज रहा था, देख रही अंतराल पर बजती है। यदि चारों घंटियां सुबह 4 बजे, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती है, ये 8 बजे होगा। अगर ये 4 बजे होगा तो फिर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। बात समझ में आया? यहां 8 होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। 8 बजे बजा सब घंटी। बात मेरा सुनिए प्लीज, मैं कर रहा हूं प्लीज, आप नीचे लगे हुए। 8 लिखने में 10 घंटा लगेगा क्या? सुनिए, ये सभी घंटी अभी बजा। अब जो पहली वाली घंटी है वो 3 सेकंड होएगा, टक टक टक, 3 सेकंड हुआ, बज गया। बट ये नहीं बजा, 1 सेकेंड और हुआ तब ये बजा, फिर अगला सेकेंड होगा तब ये बजेगा, ये 6 सेकेंड पे बजेगा। अब कह रहा कौन ऐसा फिर टाइम आएगा जिस समय फिर सब एक बार में बजेगा टनाक से? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका पहाड़ा वाला तरीका। कौन सा तरीका? पहाड़ा वाला तरीका। आप इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा। लेकिन एक और इसका सबसे आसान तरीका मैं ट्रिक के आधार पे बता रहा हूं, ये एलसीएम मेथड से बना सकते हैं आप। कौन सा मेथड से? जी हां, ये इसका ट्रिक है। एलसीएम मेथड से आप आराम से बना सकते हैं। एलसीएम कहने का मतलब है कि जितना जितना के अंतराल पर बज रही है ना, आप कुछ नहीं कि उसका एलसीएम निकालिए। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने आता है, ऐसे घेर लीजिए बच्चा की तरह। 3 से लगाइए 1, ये 4 रह जाएंगे, ये 5 और 3 दूनी 6। अब लगाएंगे 2 से लग जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, अब गुना कर देंगे बच्चा उसको, तो 3 2 गुने 2 5, सब ले लेंगे, 1 छोड़ देंगे। अब गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60 आया। तो आप जान लीजिए इसका एलसीएम कितना आया? 60। ये सेकेंड में आया। क्या चीज में आया बाबू? सेकेंड में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड में आया है। अच्छा, यहां ऑप्शन में तो 8 बजकर इतना मिनट है, 8 बज के 1 मिनट, 8 बज के 10 मिनट, 8 बज के 5 मिनट, 8 बजे 15 मिनट। तो आप इसको मिनट में बदलिए। तो 60 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करिएगा? 60 से भागा दीजिएगा। ये जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो अब भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, ये 1 मिनट आ जाएगा। क्या आया? एक बार में कटा ना, 60 से 60 एक बार में कटेगा तो 1 मिनट, यानी 8 बजकर 1 मिनट पे फिर से वो घंटी आपका बजेगी सब साथ में। आसान लगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी है उसको बना लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए यहां मिनट में दिया है कि सेकंड में, तो हमने देखा सेकंड में था, और सेकंड में होने की वजह से हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम को मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन तो मिनट में है। ये तो घंटा है, ये मिनट है, तो मिनट में बदलकर उसके हिसाब से देखेंगे। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया? आपका आया हुआ था इतना आंसर। अब आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। संख्या 15, 20 तथा 25 से विभाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या है, आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी बनाया था, तो आप लोगों को कमेंट्स में आंसर इसको डालना है। अभी पॉज कीजिए इस वीडियो को और इसको कॉपी पर बनाइए, नोट डाउन कीजिए और कमेंट्स में आंसर बताइए मुझे कि इसका कौन सा आंसर होगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप बना पाए, ताकि पिछला वीडियो, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, इसी चैनल पे मौजूद है पिछला वीडियो, जहां पे मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताए थे। वैसे इसमें अभी भी बता रहा हूं, इसलिए बोला हूं पिछला वीडियो देखने के लिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें दिया हूं जो आज चर्चा नहीं होगा, वो पहले की चर्चाएं थी। आइए इसे बनाते हैं। मैं एक काम करता हूं, ऊपर इरेज करके इस चीज को बनाता हूं। अभी आप बना लीजिएगा, आगे से नहीं मिटाएंगे। ध्यान दीजिए, फिर से वही काम करेंगे। सबसे छोटी, देख रहे हैं क्या लिख रहा है? सबसे छोटी वर्ग संख्या, इस पर फोकस होना चाहिए। वर्ग संख्या, तो पहले तो एक संख्या बनाया जाता है। एलसीएम क्या है ना, आप इतना याद रखिए, एलसीएम ना 1 बनाता है। एक क्या? तो संख्या बनाता है, यानी जितना संख्या देल है ना, आप एलसीएम ले लेते तो समझिए उन सभी से मिला हुआ एक संख्या तैयार हो गया। तो बनाते हैं
15 20 और कितना था 25। एलसीएम लेते हैं 5 से लगाते हैं 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। अब तो लगेगा ही नहीं तो इसको गुना कर लेते हैं। तो 25 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, कितना आया 300 आया। इसका ट्रिक बताया था, इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे, आप वर्ग संख्या का था रुक जाएंगे। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 दूनी 600 और 3 तिहाई 900, 3 चौका 1200, यही होंगे। अब आंसर मेरा क्या होगा आप जानते हैं 900। वर्ग संख्या जो रूट से निकल जाए, यानी 900 को रूट से निकालिएगा तो कितना आएगा, 9 के लिए 3 और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, तो 900 मेरा आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये डी नंबर 900 हो जाएगा। क्लियर है बात? आप इसको उतार लीजिए, पिछलका खुद से बना लीजिएगा, एलसीएम कर लीजिएगा और 60 आएगा, 60 को 60 से भाग दे दिया। और नहीं तो आप क्या कीजिए ना, यूट्यूब तो हम वीडियो डाल ही देंगे, यूट्यूब पर से जाके आप एक बार देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए जरा, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इस क्वेश्चन को देखिए, संख्या 12 15 और 10 से विभाज्य मतलब डिविजिबल 1000 से छोटी कितनी संख्या है, मतलब 1000 से छोटा संख्या नहीं पूछ रहा है, कितना संख्या है। तो आपको सबसे पहले इन सभी को मिलाकर एक संख्या तैयार करना होगा। और एक संख्या तैयार करने का तरीका मैंने क्या बताया, एलसीएम लेना, यानी 12 15 और 10 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाते हैं 6, 15 और 5, 5 से लगाते हैं 6, 5 तिहाई 15 और 1, 3 से लगाते हैं 2 और 1 और 1, तो गुना करते हैं 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 दूनी 60, क्या आया 60 आया। यानी कि मैं अभी बताया था कि इन तीनों को मिलकर अब क्या बन गया, 60 एक संख्या हो गया। अब हम 60 से चेक कर लेंगे कि 1000 तक कितना संख्या है। तो एक बात बताइए, पहला संख्या क्या होगा, तो पहला होगा 60, इसके बाद वाला क्या होगा, तो 60 दूना 120, इसके बाद क्या होगा तो 180, फिर क्या होगा 240, ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कहां तक जाना है, 1000 से नीचे तक रहना है। तो देखिए ये एक रूल है कि 1000 से नीचे तक कैसे पता चलेगा कि कौन है वो संख्या। तो आप क्या कीजिए, इस 60 से 1000 में भागा दीजिए, भागा देते हैं तो 60 1 जा 60 भागाता है ना जी, कुछ लोग भागो भूल जाते हैं ना, भागो भूल जाता है आदमी सब। अब एक जीरो उतारते हैं, अब 60 से लगाते हैं, कितना बार में लगेगा, 60 से लगाते हैं 6 1 36, यही ना होगा। तो जीरो, एक हाथ 10 में से हासिल गया 4, ये कट गया 40। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात, 1000 से छोटा जानना है। तो ये जो रिमाइंडर आया ना, ये 60 से ज्यादा हो गया है, मतलब सॉरी 1000 में ये 40 से ज्यादा रखा हुआ है, 40 हटा देंगे ना तो वो कटने वाला संख्या हो जाता है। यानी 1000 में से इस 40 को अगर आप हटा देते यानी कि 960, ये जो संख्या है ना, ये अंतिम संख्या होगा 1000 के पास, वो कितना से कट जाएगा, 60 से कट जाएगा। ये 40 ज्यादा इसमें रखा हुआ था, तो ये आंसर होगा। तो 900 से जस्ट नीचे, अगर 1000 से नीचे देखेंगे तो 900 क्या आया, 60 आया। तो अब इसमें कितना टोटल ये संख्या है, गिनती पूरा खोजना है। तब थोड़े ना पहाड़ा पढ़ते रहिएगा इतना दूर तक, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला सुनिएगा, वो फॉर्मूला मैं यहां पे बना देता हूं, उसको बोलते हैं टीएन का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी ना हो गया जी, ये सीरीज ना हो गया। तो सीरीजवा का फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, जानिए। अब हम बता दे रहे हैं, ए के जगह पर पहलुक्का डाल दीजिए 60, अच्छा ये भाग मिटा दे, याद रहेगा आपको। चाहे काम करता हूं, ये भाग में यहां पे कर देता हूं क्योंकि ये जरूरी है, ये कॉपी में रहना चाहिए। आप सभी आदमी इसको नोट करके रखेंगे। एक यहाँ पे लगा था 60, तो 40 आया, 400 आया था, फिर लगाए थे 3600, फिर 40 आया था, फिर 1000 में से घटाए थे 60, तो क्या आया था, सॉरी यहाँ 360 लगाए थे तो 960 आ गया, ठीक है, 960 आ गया। मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि इसको बना सकूं। ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, ए के जगह पर पहला डाल देना है, एन के जगह पर नंबर पता करना है, मैं कितना नंबर है, तो हमको तो पता नहीं है, तो ये वाला छोड़ देते हैं एन माइनस 1। डी के जगह पर नहीं, कोई दूगो के घटा के डालिएगा, तो इन दोनों को घटाइए, कितना आएगा, 60 आएगा ना।
कोई दूगो घटाइए ना, दोनों के बीच में अंतर 60 का होगा, कोई दूगो घटा लीजिए, बात उतने आएगा। और टीएन के जगह पर अंतिम वाला डालिएगा 960। एक बार फिर से बोले, गाल पर से हाथ हटाइए और ध्यान दीजिए। टीएन के जगह पर क्या डाला जाता है, फॉर्मूला याद रखना। टीएन बराबर 10वां का फॉर्मूला है, क्लास 10 में पढ़ना है। फॉर्मूला याद है? सोना हो गया बात, तो बहुत बढ़िया बात हो गया। तो टीएन का मतलब 360 सॉरी 960 एक जगह पर पहलुका डालना है। एन तो हमारा पता नहीं है मैं कै गो पद है, ये तो निकालना है तो छोड़ देंगे। डी के जगह पर कोई दूगो के घटा के डाल देंगे 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 60 आके इधर घट जाएगा तो 900 बचेगा। मैं लिख ही देता हूँ एक स्टेप। 960 माइनस 60 बराबर n-1 इंटू 60। अब ये घट के आएगा 900 बराबर n-1। आइए 60 आ जाएगा इसके बटा में, 1 0 से 1 0 काट देते हैं और 6 से काट देते हैं। 6 1 जा 6 और 6 5 30 होता है ना, 15 6 90। तो 15 आया, आइए 1 इधर आ जाएगा तो +1 बराबर n, यानी कितना निकल के आ जाएगा 16। यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 16। मतलब कितना टोटल होगा, तो 16 को ऐसा संख्या होएगा। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था, वो ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आया उसको, और उसकी फार्मूला भूल गया। तो क्या किया पता है, कहा कि हमको टाइम लास्ट में बचा, फटाफट बना के इतना पर छोड़ दिया था, और लास्ट में टाइम बता फटाफट लिख ही लिया, 60 जोड़ जोड़ के और लिख लिया लास्ट 1000 तक के कि कितना आया। मतलब उसका दूसरा क्वेश्चन था, और गिन लिया कटाक सीना। तो ऐसा भी कभी कभी बुद्धि लगा देना है, ठेठ बुद्धि। अगर समय बचा हुआ एग्जाम में जो ही चल जाना है, फार्मूला याद ना रहे तो। वैसे आप लोग को तो याद है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन पर आएंगे, जल्दी से ना इस क्वेश्चन को उतार लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास एक और, कि दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं। संख्यावा को अनुपात में कर दिया, संख्या नहीं है ये, अनुपात में कर दिया। यदि इसका मौसा 10 हो तो इनका लौसा बताइए। जानते हैं क्या हम लोग को कर रहा है, हम लोग को गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन हम लोग इसको अभी घुमा देंगे। समझिए बात जरा, अनुपात में जब भी दे देगा ना तो हम संख्या बना लेंगे। ठीक है, अनुपात कितना दिया है, तो आप कहिएगा सर 4:5 दिया है, हम बोलेंगे संख्या लिख लीजिए। संख्या बराबर क्या होगा, तो बस कुछ नहीं कीजिए, जो HCF होता है ना, HCF, इससे दोनों में गुना करा दीजिए। तो ए में जब पहला बार गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 40। पहला संख्या निकल गया। जी हाँ, पहला संख्या निकाल लिए आप, और फिर इससे इसमें गुना करा दीजिए, दूसरा संख्या निकल गया। रेशियो जब भी देगा कुछ नहीं करना है, HCF से गुना करा देना है। HCF से जैसे गुना करा संख्या निकल गया। अब क्या पूछा है, लौसा, तो इन दोनों का लौसा हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए कैसे लगाइए, लौसा निकाल देंगे। ऐसे घेरेंगे, दूसरे नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट 10 से लगा देंगे। तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आप गुना कर दे, अब तो लगेगा नहीं ना। तो 5 चौका 20, अब 20 दहाइए 200, 20 दहाइए कितना आएगा, निकल गया लौसा। कितना आसानी से निकल गया, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। उतारिए इसको जरा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पढ़िएगा। दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसा, एक मिनट, आइए। तो हम बता रहे थे आपको कि दो संख्या है, अनुपात में दे दिया है, ठीक है, और कह रहा उनके मौसा तथा लौसा का गुणनफल इतना है। मतलब ये जो दिया हुआ है नहीं, क्या है पता है, LCM गुना HCF है 2028। तो हमको ना LCM पता है ना ही HCF पता है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं, संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा, x लगा देते हैं, तो 3x पहला संख्या हो जाएगा और 4x दूसरा संख्या होगा। दोनों संख्या निकाल लिए। अब मैं बता देता हूं इसका LCM क्या होगा। LCM निकालते समय आपको गुना कर देना, 4 तिहाई के 12 और x में x से x स्क्वायर, सॉरी x लगा देना है साथ में, 4 तिहाई 12 और x लगा देना है गुना। और HCF क्या होगा, जो x है ना वही HCF है। मैं फिर एक बार बोलूं, 4 तिहाई 12 करिए और x लगाए हैं तो एगो x लगा दिए, ये हो गया आपका LCM। और जो x लगाए वही होता है HCF। इधर जो है सो लिखिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 से काटते हैं, 12 1 जा 12, 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। तो 12 7 84 होता है। तो 12 7 84 तो लगे नहीं, 12 6 72 लगेगा, 12 6 72। तो 8 और 2 10, 108 आएगा, बरनमा 78 से, यानी 169। हिंदी में ही थोड़ा टेबल हमको कंफर्टेबल है तो हम हिंदी में ही बोल लेते हैं। तो क्या आया, 12 से काटे 169 आया। अब क्या है, एगो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर में क्या है 169 भाग दिए हैं।
यह किए है, देखिए 12 × 12 लगाए थे, 8 आया था 2, 12 × 72 लगेगा, 10 आएगा, 8 12 बरनमा 9 बार में लगा दिए थे। अब नहीं छोड़ेंगे, पूरा इसको करेंगे। अब ये हो गया 169। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटने पर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है, और रूट से बाहर कितना निकलेगा? ये याद रखिएगा 169 जो है 13 का क्या है, ये स्क्वायर करने पर आता है, तो जो 13 होगा, अच्छा सॉरी संख्याओं का योगफल पूछा है, संख्याओं का योगफल। तो अभी हमारा x का मान 13 आया ना, अब इसको इसमें डालना होगा, इसमें डाल के जोड़ना होगा, योगफल पूछा है, ये नहीं पूछा है कि x का मान बताइए। तो हम योगफल, मैं ये भाग में टाकर यहां पे योगफल कर देता हूं। तो पहले हो जाएगा 13 × 3 33 39, और 13 × 4 13 × 4 52, तो 9 2 11 और 9 91 आ जाएगा। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसको उतारिए तो जरा, तब मैं ये बताता हूं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ 22 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, 135 दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है, 198 दिया हुआ है, का एलसीएम निकालना है। और आपको ऐसे करके दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है, तो निकालते हैं। 22 क्या 22 54 135 और 198, बच्चा वाला ही बनाने में भलाई है, ऐसे ही करके बनाइएगा। 2 से लगाते हैं 10, 27 दूनी 54 होता है, 135 रह जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 99। अच्छा यहाँ 22 था, अच्छा 22 था, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब लगा लेते हैं हम आपको 3 से, पहाड़ा थोड़ा सीख के आइए। 3 नंबर 27, 3 से लगाते हैं, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाते हैं, 3 तिहाई 9, 15 तिया 45 और 11 तिहाई 33, फिर 11 से लगाते हैं 1 3 15 और 1, फिर 3 से लगाते हैं 1 1 3 पचे 15 1। अब आपको क्या करना है, काउंटिंग करके में टिक खाली करना है। ध्यान दीजिए, 2 एगो, इसमें 2 2 गो है, ये नहीं होगा। 2 तो 1 गो है, इसमें 2 3 गो, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 2 3 गो नहीं होगा, सिर्फ आंसर ये होगा। आगे देखने का जरूरत नहीं है। वैसे आप आगे मिला सकते हैं। 3 देखिए, 3 गो है ना, 3 तो 3 गो 3, 5 का एगो है, एगो है तो 5 एगो, 11 देखिए एगो है तो एगो, मिल गया, यही आंसर होगा। अब इसको देखिए, रुक जाइए, अभी उतारिएगा, मैं टाइम दूंगा। इसको देखिए जरा, इस तरफ में, यहाँ जगह इतना में हो जाएगा। आपको x का मान दिया, y का दिया, z का दिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। और x y z का HCF आपको बताना, क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF का रूल पहले जानिए, इसको अभी मत देखिए, पहले रूल देखिए। HCF का रूल है कि इन सभी में मौजूद है उसको लिख लेना है। HCF का क्या नियम है, ठीक है, 2 सभी में है तो 2 लिखेंगे, 3 सभी में है तो 3 लिखेंगे, 5 सभी में तो 5 लिखेंगे, 7 सभी में तो 7 लिखेंगे, और सबसे छोटा छोटा पावर चढ़ाना है, यह ध्यान रखना है। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4, तो सबसे छोटा कितना है, 2 के पावर 2। यहां भी वही चीज चेक करेंगे, 2 3 4 तो क्या चलेगा, 2 2 4 3 मतलब 2, 5 3 3 मतलब 3। अब आप इसको देखिए कि मैच कर रहा है, तो कहिएगा यह तो मैच नहीं सर कर रहा है, तो घबराना नहीं है। इसका पावर सबका कितना कितना है, 2 2 है, तो कहां पे 2 पावर वाला, यही आंसर होगा। 7 के पावर 3 और 2 पावर, यहाँ पे 30 के पावर 3 है, नहीं होगा। यहाँ 1 पावर, यहाँ 3 पावर नहीं होगा। ऐसे हम इसको देख लेते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया सॉरी, हाँ 15 दूना 30, 5 तिया 15, 15 दूना 30, तो 30 के पावर 2 हो जाएगा गुने 7 के पावर 3, तो ये कहाँ है, यहाँ पे है, यही आंसर होगा। कितना आसान था। लेकिन जानते हैं, ये जब पहली बार बच्चा देखता है जिसको ना इसका आइडिया, उसका दिमाग खराब होने लगता है। तो खराब नहीं करना है दिमाग, इसको बनाना है। अब आइए इसको देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। कह रहा है यदि, ध्यान दीजिएगा, इतना का बराबर में P Q R है, और पावर में 2, पावर में 3, पावर में 4, जहां P Q R अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2P + Q - R का मान निकालिए।
जान लेते। ऐसे लिखने का मतलब है ना कि पहले आपको ये पता करना होगा, यानी इसको तोड़ना होगा। तो हम यहां तोड़ के देखते हैं क्या आएगा। तो 5 2 2 7 2, तो अभी यहां पे नहीं अटेगा, अलग बनाना पड़ेगा। पहले इतना उतार लीजिए आप, फिर इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है और मैं बता रहा था पी क्यू आर निकालना था। पहले इसको तोड़िए, अपने आप ये समझ में आएगा क्या है। 5 2 2 7 2, 5 2 2 7 2। अब देखिए इसको लगा, 2 ही से लगा लेते। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 अंजा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाते हैं, 13 दूनी 26। अब देखिए यहां पे नहीं लगेगा, हम मुंह पे बना रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो एक उतरे को 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि एक उतारेंगे नहीं लेगा, 13 आएगा। तो 6 दूनी के 12 और एक उतरेगा 16, 8 दूनी के 16। फिर 2 से लगेगा, तो 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10, 3 दूनी और 4। फिर 2 से लगेगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अब देखिए ये नहीं लगा। अब जानते हैं इसका मतलब हम समझ गए, 4 को आया ना, तो ये आर का मान 2 होगा। आर का मान कितना होगा यहाँ लिख लेते हैं, आर का मान अपने आप 2 होगा, हम समझ गए। अब देखिए अब क्या चीज़ से लगेगा, अब क्यू और पी निकालना है, तो अपने आप अपने पता चलेगा। तो देखिए इसको हम पता करते 3 से लगेगा कि नहीं, 3 का नियम बता रहे हैं। इसको जोड़ेंगे सबको, 3 2 5, 6 5 11, 11 7 18 होना गया। तो 18 3 से लगता है ना, तो 3 से लगेगा। अब 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, नहीं लगेगा तो 0 डाल देंगे। 3 8 24 और 3 9 27। अब फिर अब देखिए 3 से लग जाएगा, 9 8 17 1 18। फिर 3 से लगाएंगे, 3 3 9, तो 18 हो जाएगा। 3 6 18, 3 3 9। फिर 3 से लगाते हैं, और देखिए लास्ट है 3 से, अब नहीं लगेगा इसके बाद। 121 आ गया। देखिए 3 गो है ना, और 3 को 3 आया, तो हम जान गए क्यू का मान कितना आ गया। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है नहीं, हाँ क्यू का मान 3 आ गया। आर का जानना है, तभी कितना से लगेगा, तो बच्चों बता देगा। 11 से लगेगा 11 बार में, तो आर का मान, सॉरी पी का मान कितना आ जाएगा 11। अब सब मान निकल गया। अब जो कहा है इसमें डाल के सॉल्व कर देना है, तो इस जगह में डाल के सॉल्व करिए। 2 गुने पी यानी 2 गुने 11, अब प्लस क्यू का मान, तो क्यू का मान 3 और माइनस आर का मान 2। तो 11 दूनी 22, 22 और 3 कितना होता है 25, 25 में से 2 घट जाएगा यानी 23। बी नंबर आंसर। कितना बढ़िया से आपके माइंड में आ गया, बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार देखना रहता है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को अच्छे से उतारिए, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं।